नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी शिव भक्तों का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के रवि प्रदोष व्रत की कथा। इस बार आश्विन कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 2 दिन किया जा रहा है, रविवार और सोमवार दोनों ही दिन। इसलिए जो लोग आज रविवार को प्रदोष व्रत कर रहे हैं उनको भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद रवि प्रदोष व्रत कथा श्रवण करनी चाहिए। आज प्रदोष काल का समय रहेगा शाम को 5:01 से लेकर 7:25 तक। इस समय में भगवान महादेव की विशेष पूजा अर्चना और ओम नमः शिवाय अथवा श्री शिवाय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। भगवान शिव के नाम मंत्रों का जप करें, भगवान महादेव का चिंतन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति से जो लोग प्रदोष व्रत को करते हैं भगवान महादेव उनके मन की सभी शुभकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आइए श्रवण करते हैं। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी नदी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान ऋषियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम प्रिय शिष्य पुराण वेता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगा लिया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए। सभी मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, कलकाल में भगवान शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए। क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करते हैं, इसीलिए मनुष्यगण अनेकों कष्टों से दुखी रहते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, कलकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि जल्दी नहीं होती। जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो मनुष्यों की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित हो जाती है, जिससे दुराचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाते हैं। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांचित फल की प्राप्ति होती है, आप कृपया करके बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा सौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णवों में अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा ही परहित की भावना रहती है। इसलिए हे सौनक आदि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, धन की वृद्धि होती है, आरोग्यता प्राप्त होती है और सभी दुखों का विनाश होकर सुख की प्राप्ति यह व्रत कराता है। संतान को देने वाला और मनवांचित फल को देने वाला भी यह व्रत है। ध्यान से सुनिए। जो किसी समय भगवान शंकर ने माता सती को सुनाया था और मां सती से प्राप्त यह श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में आज मैं सुना रहा हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। श्री सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। त्रयोदशी को प्रातः स्नान आदि करके निराहार रहकर भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो। संपूर्ण दिन को भगवान के समर्पित कर दें, अपने आप को भगवान के शरणागत कर दें। शिव जी का मन ही मन चिंतन करते रहें। चाहे आप संसारिक काम कर रहे हो फिर भी भगवान का मन ही मन स्मरण करें। शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्ध त्रिपुंड का तिलक धारण करें, बिल्व पत्र चढ़ाएं, धूप दीप अक्षत आदि से भगवान महादेव की पूजा करें, ऋतु फल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का अथवा श्री शिवाय इस मंत्र का अधिक से अधिक रुद्राक्ष की माला से जाप करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें
और पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत्य भाषण करना चाहिए, किसी की निंदा स्तुति नहीं करनी चाहिए। हो सके तो ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा इस मंत्र से हवन में 108 अथवा 51 इस प्रकार कुछ आहुति देनी चाहिए। इससे अभीष्ट की प्राप्ति होती है। व्रती पुरुष को पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, एक बार भोजन करे, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व होता है। यह व्रत धन आरोग्यता देने वाला और सभी सुखों को प्रदान करने वाला है। शौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और क्या फल प्राप्त किया। श्री सूत जी कहने लगे, हे विचारवान ऋषियों, आप भगवान शिव के परम भक्त हो। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ, सुनो। एक गांव में एक अतिदीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री सदैव प्रदोष व्रत करती थी। उसके घर एक ही पुत्र था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और उस बच्चे से कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा, हे बंधु हो, हम अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास जो पोटली है उसमें क्या बंधा हुआ है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बांध कर दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई यह सच कहता है, यह वास्तव में दीन दुखी ही मालूम पड़ता है, इसे छोड़िए। बालक की इतनी बात सुनकर चोर वहां से प्रस्थान कर चले गए और वह बालक एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे वह बालक थककर वहां बैठ गया और कुछ समय में पेड़ की छाया में उसे नींद आ गई। उस नगर के सिपाही चोरों को खोज रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास की सजा दे दी। उधर बालक की मां भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातः काल ही इसे छोड़ दो, नहीं तो तेरा संपूर्ण राज्य वैभव शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारी बात बताई। तब राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर बालक के माता पिताओं को बुलवाया। बालक के माता पिता जब राजा के सामने आए तो काफी भयभीत थे। राजा ने कहा, तुम निर्दोष हो, तुम्हारा बालक निर्दोष है, तुम भय मत करो। हम लोग तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5-5 गांव तुम्हें दान में देते हैं। भगवान शिव की दया से अब ब्राह्मण परिवार आनंद के साथ रहने लगा। इस प्रकार जो कोई भी प्रदोष व्रत को करता है, भगवान महादेव की कृपा से उसे आनंद की प्राप्ति होती है। बोले शंकर भगवान की जय।